हेलो दोस्तों। तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो है 19/1/2019 के शिफ्ट सेकंड का आया हुआ पेपर है। इसके पहले के जितने भी शिफ्ट का पेपर था उसका हमने एनालिसिस कर लिया है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें, और अगर इस चैनल पर आप पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, ब्रह्मांड के अध्ययन को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मांड विज्ञान। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है, जो खगोल विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें ब्रह्मांड के भौतिक उत्पत्ति और विकास के अध्ययन से संबंधित है। अगला पॉइंट की बात करें, जैसे ज्योतिष शास्त्र, 12 राशियों और 9 ग्रहों के गति एवं काल का अध्ययन किया जाता है। खगोल विद्या, पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का अवलोकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब परमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रदरफोर्ड। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। अब परमाणु कण प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने वर्ष 1920 में की थी। प्रोटॉन परमाणुओं के धनात्मक रूप से आवेशित मौलिक उपपरमाणविक कण है। इसका प्रतीक P या P+ है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और आवेश +1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगले हम क्वेश्चन की बात करें। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर डॉट डॉट है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 74%। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। ज्ञातव्य है कि राज्यों में केरल की साक्षरता 94% के साथ साथ सबसे अधिक है और 63.82% साक्षरता दर के साथ बिहार की सबसे कम साक्षरता दर है। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन दिया गया, स्पेन की राजधानी क्या है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैड्रिड। चलिए, इससे जुड़े कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, जो स्पेन का सबसे बड़ा शहर है। सेविल और बार्सिलोना स्पेन के शहर हैं, जबकि ग्रेनाडा कैरेबियन सागर में संप्रभु द्वीप देश हैं। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोगजनक। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगजनक कहा जाता है, जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी इत्यादि रोगजनक हैं। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। साथ ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया तथा इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 में हुई, जिसका जिक्र संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 33 अन्य न्यायाधीश शामिल है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
दिलाया जाता है। भारत का राष्ट्रपति किसी की भी सदन का सदस्य नहीं होता और संसद की बैठकों में भाग नहीं लेता, लेकिन वह संसद का एक अभिन्न अंग होता है। अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मगरमच्छ। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। मकरासन का नाम मगर शब्द पर रखा गया है। मकर का मतलब होता है कि मगरमच्छ। इस आसन में व्यक्ति मगरमच्छ की मुद्रा में होते हैं, अतः इसका नाम मकरासन दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य का आपातकाल। इससे जुड़े कुछ हम महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखिए। दिया गया है, भारतीय संविधान में आपात आबंधों के 3 भागों में बांटा गया था। राष्ट्रीय आपातकाल किसमें दिया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राष्ट्रीय शासन, ये दिया गया है अनुच्छेद 356 में। और वित्तीय आपातकाल दिया गया है आर्टिकल नंबर 360 में। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बास्केटबॉल की उत्पत्ति ... में हुई थी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। बास्केटबॉल की उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी। इसमें प्रत्येक टीमों में 5 खिलाड़ी होते हैं। यह एक इंडोर गेम है। इसका आविष्कार डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ ने वर्ष 1891 में किया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग ... कहलाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल यांत्रिक ऊर्जा। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा वर्ष 1924 में किया गया था, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु समर्पित थी। इस सभा का संस्थापक सिद्धांत शिक्षित रहो, संगठित रहो और आंदोलन करो था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माल और सेवा कर। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। माल और सेवा कर, जिसे गुड एंड सर्विस टैक्स, पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एक एकीकृत सामान्य बाजार बनाता है। इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से एक देश एक कर और एक बाजार के नारे के साथ पेश किया गया था। जीएसटी सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा प्रकार होता है CGST, सेकंड होता है SGST और थर्ड हमारा होता है IGST। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर राज्य का घनत्व, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर, केरल में 860 प्रति वर्ग किलोमीटर राज्य हैं। वहीं सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। ज्ञातव्य है कि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैकेलाइट। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। बैकेलाइट एक विद्युत रोधक है क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रतिरोध होता है और थर्मासेटिंग बहुलक है, जिसमें इसकी शक्ति उच्च होती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने में किया जाता है। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राहुल।
इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके माता का नाम माया देवी तथा पिता का नाम शुद्धोधन था। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ और उनके पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह का त्याग कर दिया। इस घटना को धर्म में महानिष्क्रमण कहा गया तथा 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल जैसे बोधि का वृक्ष के नीचे निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर ज्ञान की इनको प्राप्ति होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्यक्ष। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय सदन के सभापति अथवा अध्यक्ष करते हैं। यह प्रक्रिया न्यायाधीश समीक्षा के अधीन है। ज्ञातव्य है कि 10वीं अनुसूची, जिसके दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। हुमायूं नामा पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है, जिसमें हुमायूं के जीवन चित्रण का वर्णन गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन थी, जिसे तुर्की तथा फारसी भाषा का ज्ञान था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े, अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नहर। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, जिसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर, जिसमें 204 किलोमीटर इंदिरा गांधी फीडर नहर और 445 किलोमीटर इंदिरा गांधी मुख्य नहर है। इस नहर की उत्पत्ति सतलज और ब्यास के संगम में स्थित हरके बांध से है। इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष की गई थी? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1928। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। जिम्नास्टिक को 1896 में आधुनिक युग के पहले ओलंपिक खेलों में पेश किया गया था, जिसमें केवल पुरुषों को भाग लेने की अनुमति थी। वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम खेलों में महिलाओं को पहली बार ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल किया गया था। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अश्वमेध यज्ञ। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए किया जाता था। इस यज्ञ में एक घोड़े को छोड़ा जाता था। घोड़े द्वारा पार किए गए क्षेत्र में कोई भी प्रतिबंधी उसके सामने आता था तो उसे राजा की सेना के साथ युद्ध करना पड़ता था। यदि कोई दुश्मन घोड़े को मारने या पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ तो घोड़े को राजा की राजधानी में वापस ले जाया जाता था और उसकी बलि की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अत्यावश्यक परिस्थितियों में, जब संसद के दोनों सदनों में कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो, अध्यादेश जारी करने की, कुछ कानून बनाने की शक्तियाँ प्रदान करता है। गौरतलब है कि अध्यादेश लाने का निर्णय सरकार का होता है, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ध्वनि ... से नहीं गुजर सकती। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्वात। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। ध्वनि एक यांत्रिक तंत्र है जिसे यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अतः ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक, फिर तरल में, उसके बाद गैस में होती है। निर्वात में ध्वनि तरंगों का वेग शून्य हो जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया है, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोरबंदर, गुजरात में। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था,
जिनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे, जिस कारण उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता है। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 262। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण हम तथ्य देखिए दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के दो खंड 262 ए और तथा 262 2 के तहत है। अनुच्छेद 262 1 में यह प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा अंतर्राज्यीय नदी के जल वितरण जैसे मुद्दों के न्याय निर्णय के लिए विशेष अधिकरण गठित करने की शक्ति रखती है। अनुच्छेद 262 2 के तहत यदि संसद विधि में यह निर्दिष्ट कर दे कि कोई न्यायालय उस मुद्दे के न्यायालय सहित सर्वोच्च न्यायालय भी उसी अधिकरण में हस्तक्षेप या उसके निर्णय या न्यायिक पुनर्लोकन नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। काली नदी के किनारे स्थित इस संयंत्र का संचालन भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड NPCIL के द्वारा किया जाता है। यह भारी जल रिएक्टर तकनीकी का उपयोग करके बनाया जाने वाला भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया है, अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष में शुरू हुई? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1929। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी 1929 में शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया के अधिकतर हिस्सों में उत्पादन, आय, व्यापार, रोजगार में भारी कमी आ गई, जिससे भारी संख्या में लोग भुखमरी और गरीबी का शिकार हो गए। 1929 की आर्थिक महामंदी, अति उत्पादन की समस्या, अमेरिकी डॉलर बाजार में गिरावट, कर्ज की समस्या, उच्च कर इत्यादि का कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के माध्यम समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद को एक अस्थायी निकाय के रूप में 1988 में सरकारिया आयोग द्वारा सुझाव दिया गया था और 1990 में यह राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया है, गलगंड ग्रंथि का एक रोग है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थायराइड। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। गलगंड थायराइड ग्रंथि का एक रोग है जो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है, जिसके कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ सकती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम जी मॉर्गन। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार वर्ष 1895 में विलियम जी मॉर्गन ने किया था। इस खेल को पहले मिंटो नेंटो के नाम से जाना जाता था। इसे 1957 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। ज्ञातव्य है कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। इसमें 2 टीम और प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी हुआ करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े, दिया गया है, भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई किलोवाट घंटा है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36 लाख जूल। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 36 लाख जूल या 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अगले पॉइंट की बात करें, दिया गया है, किलोवाट घंटा माइनस यह ऊर्जा की इकाई और 1 किलो
वाट की दर से 1 घंटे के लिए परिपथ में खपत ऊर्जा के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मरीना बीच। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच है जो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत के पूर्वी तट पर बंगाल के खाड़ी के साथ स्थित है। यह विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट भी है जो कि लगभग 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया है प्लाज्मा अवस्था में डॉट डॉट अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आयनीकृत गैस। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए, प्लाज्मा अवस्था में आयनीकृत गैस अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं कि प्लाज्मा अत्यधिक गर्म पदार्थ है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से अलग हो जाते हैं और एक आयनित गैस बनाते हैं। यह पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। अगले हम क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए, भारत में कार्यपालिका भारत सरकार की कार्य आवंटन नियमावली 1961 के कैबिनेट समिति का निर्माण किया जाता है। दूसरे शब्दों में इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। यह नियम संविधान के 73(3) से प्रेरित है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक और उक्त कार्यों को मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएगा तथा प्रधानमंत्री द्वारा स्थानीय समितियों का गठन किया जाता है। वर्तमान में 8 कैबिनेट समिति हैं जिसमें सबसे शक्तिशाली राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए स्थापित किया गया था? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी और कर्नाटक। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, कावेरी जल विवाद में 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी और कर्नाटक शामिल हैं। इस विवाद की उत्पत्ति लगभग 150 वर्ष पूर्व 1892 और 1924 के बीच तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मैसूर के बीच समझौते के साथ हुई थी। इस विवाद को समाप्त करने हेतु वर्ष 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए, 19वें एशियाई खेल 2022 वर्ष 2023 में आयोजन चीन के होंगसू शहर में संपन्न हुआ जिसमें भारत 107 पदक के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। ज्ञातव्य है कि 20वें एशियाई खेल 2026 की मेजबानी जापान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्यूबा। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, चीनी के अधिक उत्पादन के कारण क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता था। इसे पर्ल ऑफ दी एंटिल्स के नाम से भी जाना जाता है, जबकि वर्तमान में ब्राज़ील में चीनी के रिकॉर्ड उत्पादन के कारण ब्राज़ील को विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति डॉट डॉट है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी असीम रूप से लोचदार। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, मुद्रा की प्रत्याशित मांग मूल्य के संयम के रूप में मुद्रा के कार्य से संबंधित है। यह असीम रूप से लोचदार होता है। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी डॉट डॉट से संबंधित है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि वस्तुओं। इससे जुड़े कुछ तथ्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी फसल की वह कीमत होती है जो कि सरकारी एजेंसी द्वारा फसल की खरीद करते समय भुगतान की जाती है। यह मूल्य सीएससीपी कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में 22
अधिदृष्ट फसलों के एमएसपी तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी जारी किया जाता है। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जैन धर्म। इससे जुड़े कुछ तथ्य, जैन धर्म का विभाजन मुख्य रूप से मगध के अकाल के कारण हुआ। भद्रबाहु के नेतृत्व वाला दिगंबर और स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर दो प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हो गया। जहां दिगंबर साधु पूर्णतः नग्नता में विश्वास करते हैं, वहीं श्वेतांबर साधु सफेद वस्त्र धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नरम अंडरबी जालिका। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए दिया गया है, चिकनी नरम अंडरबी जालिका झिल्लियों का एक नेटवर्क है जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर मौजूद होता है। ये संरचनाएं कोशिका के कामकाज के लिए आवश्यक प्रोटीन, वसा और अन्य आवश्यक अणुओं के उत्पादन और परिवहन के लिए जिम्मेदार है तथा ग्लाइकोजन, लिपिड और स्टेरॉयड का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व है? इससे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, इस राष्ट्रीय पार्क की स्थापना वर्ष 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य लुप्त प्राय बंगाल टाइगर का संरक्षण करना था। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई। रामगंगा, सोन नदी, मंडल, पालेन और कोशी इस रिजर्व से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। गहीरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। सैंडल पीक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? तो अंडमान और निकोबार में है। वेदांथंगल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों के पद की अवधि ... होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 साल। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, राज्यसभा एक उच्च तथा अस्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष चक्रीय तरीके से सेवानिवृत्त होते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें 233 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विधानमंडल द्वारा और 12 सदस्य राष्ट्रपति साहित्य, कला और विज्ञान, सामाजिक सेवाओं में योगदान के लिए नियुक्त किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया गया, मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है हिंद महासागर। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, मेडागास्कर द्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। यह अफ्रीका महाद्वीप से लगभग 250 मील दूर और दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में स्थित है। यह मोजाम्बिक और चैनल द्वारा अफ्रीका तट से अलग होता है। मेडागास्कर की राजधानी एंटानारिवो है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया है, झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है और उनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, इस आंदोलन का प्रमुख कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति तथा शोषण था। अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रावी। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी से खुदाई की, जिसमें 2 पुराने शहर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के खंडहर का पता चला। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है?
तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विनेश फोगाट। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है जो राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला पहलवान है। वर्ष 2020 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जीतू राय कौन है? निशानेबाजी हैं। मैरी कॉम कौन है? बॉक्सर हैं। और मनु भाकर कौन है? निशानेबाजी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े तो अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्याय। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। न्याय दर्शन में तर्क और प्रमाण के प्रयोग का महत्व प्रतिपादित हुआ है। इसके प्रवर्तक महर्षि गौतम माने जाते हैं, जिनका ग्रंथ न्याय सूत्र इसकी दार्शनिक प्रवृत्ति का पहला ग्रंथ माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 50वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखिए दिया गया है। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। यह आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था और सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों का अग्रदूत था। यह वर्ष 1866 में 2 भागों में विभाजित हो गया। ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन का एनालिसिस किया। हम ऐसे ही आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।